पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास। भगवान का आशीर्वाद है, लोकतंत्र की महिमा है, माँ बाप की दुआ है, उनके अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ये मौका मिला कि जन सेवा के लिए हम लोग यूपीएससी के माध्यम से चुने गए। देखिए, मेरी जो बड़ी बहन है वो भी सिविल सर्विस यूपीएससी से सिलेक्ट होकर के आई। फेवरेट मूवी कौन सा है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक स्पेशल गेस्ट है, एडीजी डॉक्टर के सिंह। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों को। सर, महाछठ का पर्व आने वाला है, लोगों को क्या शुभकामनाएं देंगे बचाव के लिए, या फिर कैसे सावधानी पूर्वक मनाने के लिए कहेंगे? बिहार के लिए छठ बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है और बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ के लोग इसको मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को आपके माध्यम से बिहार की जनता को, या जो हमारे बिहार से जुड़े लोग जो दूसरे राज्यों में हैं, दूसरे देशों में हैं, पूरे विश्व में हैं, उन सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये अपेक्षा, उम्मीद, दुआ परमेश्वर भगवान से करता हूं कि आपका छठ बहुत बढ़िया से बीते और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सर, पुलिस वालों को छठ के दौरान या फिर कोई भी ऐसा बड़ा ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, तो छुट्टी नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या कहेंगे और कितना कठिन रहता है ये समय? देखिए, ये बात तो सही है कि पुलिस में जो हैं, सेना में जो हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, या और भी इस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में जो लोग काम करते हैं, जो लोग डिप्यूटेड हैं, जो लोग नौकरी में हैं, उनको छुट्टियां थोड़ी कम मिलती है पर्व त्योहारों के अवसर पे, क्योंकि उस समय उनका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मान के चला जाता है और ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पूरे परिवार के रूप में इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। और जहाँ भी जो लोग हैं वहीं के लोगों के साथ मिलकर उनके साथ ही पर्व को, त्यौहार को मनाया जाता है। और जिस जगह पे आप अपना काम कर रहे होते हैं, योगदान दे रहे होते हैं, उस पूरी जनता को अपना परिवार मानते हुए उस त्यौहार को मनाया जाता है। और जनता से भी हमको वैसा प्रेम सम्मान मिलता है और इस प्रकार से जीवन कटता है। जब तक आप नौकरी में हैं तब तक इस प्रकार से ही कटता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई तकलीफ़ है कि छुट्टियां नहीं मिली या दिक्कत है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जनता के साथ मिल करके उस फेस्टिवल को मनाते हैं। सर, ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, संक्षिप्त में थोड़ा सा सर। बहुत सामान्य सफ़र है, मैं को बहुत अनोखा कोई सफ़र इसको मैं नहीं बोलूँगा। मैं शिक्षक पुत्र हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक थे। एक मध्य वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ और माँ बाप ने इस तरह से हम लोगों को मोटिवेट किया, पढ़ने की स्थिति बनाई घर में कि हम लोगों ने पढ़ाई करके जो हम लोग के कॉम्पिटिशन्स थे उसकी तैयारी करके। और मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है, लोकतंत्र की महिमा है, माँ बाप की दुआ है, उनके अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ये मौका मिला कि जन सेवा के लिए हम लोग यूपीएससी के माध्यम से चुने गए और फिर अपने राज्य में, बिहार राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक सामान्य सफ़र रहा। जितनी मेहनत हम लोगों को करनी चाहिए थी वो हम लोगों ने की। और मैंने फिर बताया कि भगवान की दया है, माँ बाप की दुआ है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच सके हैं। सर, आप तैयारी कहाँ से की? मैं पटना से ही मैंने तैयारी की। मैं पटना साइंस कॉलेज का छात्र था पहले, और उसके बाद फिर पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र था। तो जो ऑप्शनल पेपर्स हमारे समय में 2 हुआ करते थे और फिर जीएस होता था, आजकल 1 होते हैं। तो हम लोगों ने उसी प्रकार से अपनी तैयारी की, स्ट्रैटेजी बनाई। 4-5 लोगों ने, हम लोगों ने ग्रुप स्टडी की। और उस समय जो हमारे उस समय के जो शिक्षक थे, आज भी वो हैं, थोड़े बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उस समय के जो शिक्षक थे उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने तैयारी की। पुराने जो सफल कैंडिडेट्स थे उनसे हम लोगों ने कई बातें की, उनसे बहुत कुछ सीखा। यूपीएससी के पुराने जो पैटर्न होते हैं उनको देखा और इस प्रकार से सब मिला करके एक गोल सेट करते हुए, प्रतिदिन का गोल, साप्ताहिक, मंथली, सालाना, सारे गोल को सेट करते हुए हम लोगों ने मेहनत की और उसका फल हम लोगों को मिला। बहुत सारे इंजीनियर्स को तो देखा जाता है कि वो यूपीएससी का तैयारी करने लगते हैं, लेकिन आप मेडिकल का पढ़ाई करते करते उसके बाद इस फील्ड में आने का कब सोचा आपने? देखिए, मेरी जो बड़ी बहन है वो भी सिविल सर्विस यूपीएससी से सिलेक्ट होकर के आई
और आज के डेट में वो CISF में हैं। तो उनको देख करके ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी वर्दी की किसी नौकरी में जाऊं, और फिर मैंने ये कोशिश किया और मुझे लगा कि ये संभव हो सकता है, थोड़ी अगर और कोशिश मेहनत हो तो। सब दोस्तों के साथ मिल करके माता पिता के आशीर्वाद से हम लोगों ने कोशिश किया और फिर इस नौकरी को पाया। तो लगातार देखा जाता है कि सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहते हैं। इस पद पर बने रहने के बावजूद सामाजिक कार्यों के लिए आप समय कहाँ से निकाल पाते हैं? नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट की बात है, वो तो कोई अनोखा नहीं है। सभी लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं और प्रायोरिटीज़ भी होती है, क्योंकि आपका घर परिवार तो प्रायोरिटी है ही, आपकी नौकरी तो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ जिस समाज से आप आते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, उनको भी कुछ आपकी तरफ से मिले, आप उसको अपना योगदान दे सकें। आपकी तरफ से, मैं उसको वापसी कहता हूँ कि आपकी तरफ से कुछ वापसी आपके समाज को हो, ये भी ज़रूरी है। इसलिए उस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करके इन सब मुद्दों से जुड़ने की जो ललक होती है, उसी दिशा में हम लोग प्रयास करते रहते हैं। छोटा मोटा प्रयास होता है, बहुत समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन जो भी समय मिल पाता है उसमें ये प्रयास रहता है कि हम लोग ये काम कर सकें। जिन युवाओं का UPSC नहीं निकल पाता है, कुछ युवा हताश होकर सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, ऐसे युवा जो हताश हो जाते हैं? देखिए, UPSC के बारे में मैंने पहले भी कई जगहों पे जो अपने मेरे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं बोलता हूँ युवाओं को कि देखिए, आप में बड़ी मेधा है, आप में बहुत इंटेलेक्चुअलिज्म है, आपके अंदर बहुत ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन सफल तो कुछ ही होंगे। लेकिन जो असफल होते हैं वो अच्छे नहीं हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि सफलता बार बार प्रयास करने से आती है, और अगर आप असफल होते भी हैं UPSC में, तो आप इतनी तैयारी आपकी हो जाती है कि आप जिस जगह पे या जिस फील्ड को आप चुनेंगे उस क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। और सिर्फ UPSC ही योगदान नहीं देता, समाज का हर व्यक्ति समाज की बढ़ोतरी में, राज्य की बढ़ोतरी में और देश की बढ़ोतरी में अपना योगदान देता है। UPSC एक माध्यम हो सकता है। इसी प्रकार से यदि आपका UPSC माध्यम आप नहीं इसमें आ सके और ये माध्यम आपको नहीं मिल सका, तो आप किसी दूसरे माध्यम से देश को योगदान दीजिए। इसमें कहीं कोई असफलता वाली बात नहीं है। मैं इसको कहता हूँ ऑल्टरनेटिव आउटकम। एक आउटकम ना होकर के दूसरा आउटकम हुआ, ऑल्टरनेटिव आउटकम, इस तरह से उसको माने और मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। और उसके बावजूद यदि नहीं होता है तो आप किसी दूसरे क्षेत्र को चुनकर उसमें प्रयास करें, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत जीवन में सभी लोगों का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है सर? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शोले बहुत पुरानी मूवी है, लेकिन फिर भी मैंने उसको कई बार देखा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत बार देखा। फिर हैदर मैंने कई बार देखा है जी, मुझे एकदम से याद तो यही आ रहा है। बाकी मूवीज़ तो अच्छी बनती हैं, बहुत प्रयास करते हैं फिल्म वाले। और गाने सर? गाने, मैं पुराने गानों का शौकीन हूँ। लता मंगेशकर मेरी फेवरेट सिंगर हैं और ये गाने मुझे बहुत पसंद हैं। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, जो पुराने ये लोग लेजेंड्स हैं, उनके गानों को मैं हमेशा सुनता हूँ और वो एक मेरे जीवन का पार्ट है। सर, किसी गाने का 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए सर? ऐसे तो बहुत सारे गाने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ एक गाने जो हैं अच्छे, मुझे एकदम से तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। किशोर दा का गाया हुआ एक गीत है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा गया आपने। सर, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन। मैं तो हमेशा सभी छात्रों को, नौजवानों को यही कहूँगा कि आप अपने माता पिता के आशीर्वाद को बनाए रखिए अपने सर पर। जिस भगवान को आप पूजते हैं उनके आशीर्वाद को अपने सर पर बनाए रखिए और परिश्रम, स्ट्रैटेजी के तहत गोल सेट करके करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप सफल होंगे। और ये कोशिश करते रहिए कि आप समाज और देश के प्रति अपना जो भी योगदान संभव हो वो दे सकें। बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।